भगवान सूर्यदेव जो है यहाँ पे बढ़िया बनेगा, जो है रथ भी बनेगा जो है भगवान का जो है। और जब से महाराज जी की सरकार आई है तब से अयोध्या में बहुत काम हो रहा है, इतना काम हो रहा है, कोई मुख्यमंत्री इतना काम नहीं किया जितना महाराज जी ने काम कर दिया अयोध्या में। कम से कम हजारों लेबर काम कर रहे हैं, हजारों कारीगर काम कर रहे हैं, सब पूरा कार्य हो रहा है उन्हीं की कृपा से जो है। जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि बह सरजू पावनी। प्रभु श्री राम जिस शहर के राजा हों, उससे बेहतर शहर, उससे खूबसूरत शहर क्या हो सकता है। उसी अयोध्या में हम मौजूद हैं जहां की उत्तर दिशा में पवित्र सरयू नदी बहती है। और अब जबकि रामलला अपनी जन्मभूमि पर बन रहे राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित होने जा रहे हैं, तो अयोध्या की गौरव और गरिमा देखते ही बन रही है। चौतरफा विकास कार्य हो रहे हैं, संवारा जा रहा है अयोध्या का। तो चलिए आज हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से अयोध्या में उत्साह जो है वो सिर चढ़ कर बोल रहा है। जब आप सड़क मार्ग से अयोध्या में प्रवेश करते हैं तभी आपको इसके राम नगरी होने का एहसास होने लगता है और तरह तरह से रामायण काल की स्मृतियों को सहेजने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। सबसे पहली बात, प्रभु श्री राम सूर्यवंशी थे, सूर्य उनका वंश था। तो आप देखेंगे कि अयोध्या के प्रवेश द्वार पर ही इस तरह से सूर्य स्तंभ आपको स्थापित नजर आएंगे। ऐसे लगातार कई सूर्य स्तंभ जो है कतार से बनाए गए हैं। यह अयोध्या का मुख्य प्रवेश द्वार है और आप देखेंगे कि ऊपर सूर्य की आकृति है, नीचे जय श्री राम लिखा हुआ है और इस तरह के सूर्य स्तंभ जो हैं कतार से आगे सरयू नदी के तट तक आपको नजर आएंगे। अवध प्रभाव जान सोई प्राणी, जही उर बस ही राम धनु पानी। गोस्वामी जी कहते हैं कि अवधपुरी का प्रभाव तो वही जान सकता है जिसके हृदय में स्वयं प्रभु श्री राम धनुष बाण लेकर विराजे हों। तो जब आप अयोध्या आएंगे तो प्रभु श्री राम के धनुष बाण के, धनुष के दर्शन भी आपको होंगे। अयोध्या नगरी को जिस तरह से संवारा जा रहा है, आप देखेंगे कि एक विशाल धनुष का निर्माण यहाँ पर किया जा रहा है। तमाम जो मजदूर हैं दिन रात से अथक प्रयासों से इस धनुष को मूर्त रूप दिलाने में लगे हुए हैं और इसके नीचे मुख्य मार्ग से गुजरते हुए अयोध्या नगरी पहुँचा जा सकेगा। तो ये जो धनुष है उसके बीच में सूर्य की आकृति भी है और कहते हैं कि प्रभु श्री राम तो सूर्यवंशी थे। आप तमाम जो मजदूर हैं कब से यहाँ पर लगे हुए हैं और क्या बना रहे हैं? सूर्यदेव की मूर्ति बना रहा हूँ। बस सूर्यदेव की मूर्ति बनेगी और ये धनुष तो है ही फिलहाल करके, ये जो अपना सूर्यदेव का पूरा कमल करके पूरा प्रोडक्ट अपना है वही सारा लगेगा इस पे। तो आप जैसे कितने मजदूर यहाँ पर लगे हुए हैं कब से? यहाँ पे मैं तो अभी 3 दिन से आया हूँ। मेरी जो पार्टी है वो 7 दिन से कम है। 7 दिन रात से काम चल रहा है और अयोध्या नगरी का वैभव जो है लौट रहा है और इस तरह से प्रभु श्री राम के प्रतीक चिन्ह जो हैं वो यहाँ पर सजाए जा रहे हैं। क्या कहेंगे? भगवान सूर्यदेव जो है यहाँ पे बढ़िया बनेगा, जो है रथ भी बनेगा जो है भगवान का जो है। और जब से महाराज जी की सरकार आई है तब से अयोध्या में बहुत काम हो रहा है, इतना काम हो रहा है, कोई मुख्यमंत्री इतना काम नहीं किया जितना महाराज जी ने काम कर दिया अयोध्या में। और रामलला प्रतिष्ठित हो रहे हैं। हाँ, 22 जनवरी को रामलला आ रहे हैं, जो है मोदी जी भी आ रहे हैं, सब तो आ ही रहे हैं, आप लोग तो जान ही रहे हैं। बहुत विशाल हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है अयोध्या में। इसके पहले एकदम अयोध्या बताइए से सन्नाटा पड़ी रहती थी, कोई मुख्यमंत्री यहाँ प्रवेश नहीं करता था। जब से महाराज जी आए हैं तब से बहुत विकास, बहुत काम, सब कुछ अच्छा हो रहा है कि जान लीजिए आप। तो प्रसन्न हैं आप, रामलला विराजमान हो रहे हैं? हाँ भैया, एकदम प्रसन्न है, एकदम दिल से प्रसन्न है, जो एकदम उन्हीं की कृपा से 4 मजदूर भाई, 4 लेबर मिस्त्री सब कमा रहे हैं उन्हीं की कृपा से। जो है अयोध्या में बहुत काम चल रहा है, कम से कम हजारों लेबर काम कर रहे हैं, हजारों कारीगर काम कर रहे हैं, सब पूरा कार्य हो रहा है उन्हीं की कृपा से जो है। रामायण जीवंत हो रही है। हाँ, एकदम। तो रामायण जीवंत हो रही है। तमाम मजदूर जो हैं दिन रात से इस काम में लगे हुए हैं, इंजीनियर्स हैं जो इस काम पर लगे हुए हैं और अयोध्या नगरी अवधपुरी को फिर से सजाया जा रहा है। फिर उसी गौरव को प्राप्त करने की दिशा में अयोध्या आगे बढ़ रही है। अवधपुरी सम प्रिय नहीं सोऊ, यह प्रसंग जाने को। लेकिन अब अवधपुरी प्रभु श्री राम को कितनी प्रिय है ये प्रसंग सब जानने जा रहे हैं और आप देखेंगे कि अयोध्या के मुख्य मार्ग को धर्मपथ के तौर पर कितनी खूबसूरती से सजाया जा रहा है। ये तमाम जो कारीगर हैं ये देश भर के अलग अलग हिस्सों से आए हुए हैं। इस वक्त जो कारीगर खूबसूरत वॉल पेंटिंग आपको बनाते हुए दिख रहे हैं, ये दरअसल वॉल पेंटिंग के साथ साथ पीओपी का भी वर्क है और इसके ज़रिए रामायण को अयोध्या नगरी में जीवंत किया जा रहा है। आपको यहाँ राजमहल का एक दृश्य नज़र आएगा जहाँ पर प्रभु श्री राम हैं, चारों भाई हैं
और ये जो मजदूर जो हैं, ये आर्टिस्ट हम कहें कि वो यहाँ पर हैं। आप कहाँ से आए हैं? एक्चुअल कोलकाता से है। क्या बना रहे हैं आप लोग? हम मूर्ति बन रहे हैं। तो रामायण जी को आप दिखा रहे हैं कि कैसा घटनाक्रम था। ये सब बिल्कुल महंगाई तंत्र है, इससे प्रॉब्लम है। कितने मजदूर हैं आप लोग? कितने आर्टिस्ट हैं? हमारे इधर पेंट वाला 3 आदमी है और जो बना सेटिंग कर चले सेटिंग करने वाला 25-30 आदमी है। तो आप देखेंगे कि ये वो आर्टिस्ट हैं जो पश्चिम बंगाल से यहाँ पर आए हुए हैं, लेकिन और भी राज्यों के कुछ आर्टिस्ट हैं जो लगातार इसी तरह से यहाँ पर अपनी कारीगरी के ज़रिए इस धर्मपथ को रामायण के रूप में सजीव बना रहे हैं। आगे भी देखते हैं और बताते हैं कि किस तरह से अयोध्या संवर रही है, किस तरह से अयोध्या का गौरव और बढ़ रहा है। रिपुरन जीति सुजस्वर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। प्रभु श्री राम फिर से अयोध्या लौट रहे हैं। लगभग रूपक वही है जब वो लंका में रावण का वध करने के बाद अयोध्या वापस लौटे थे और अयोध्या वासियों ने दिल खोलकर हर्षोल्लास के साथ प्रभु श्री राम का स्वागत किया था। एक बार फिर प्रभु श्री राम अपनी जन्मस्थली में लौट रहे हैं। रामलला विराजमान होने जा रहे हैं राम मंदिर पर। तो ऐसे में भव्य तैयारियां लगातार अयोध्या में नज़र आ रही हैं और पीछे आपको जो दृश्य मैं दिखा रहा हूँ ये रामपथ का है। ये जो मुख्य मार्ग है ये सीधे राम मंदिर को लेकर जाएगा और यहाँ पर रामायण काल की जो प्रतीक हैं उनसे रूबरू तमाम राम भक्त हो सकेंगे। ये जो सामने मुख्य द्वार है, इस मुख्य द्वार का आप देखेंगे कि 12 मीटर ऊंचे 2 खम्भ यहाँ पर लगाए गए हैं और ये सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करते हुए ये खम्भ रहेंगे। और ये जो सड़क है ये करीब 30 मीटर चौड़ी है और सड़क के दोनों तरफ रामायणकालीन जो चित्र हैं वो यहाँ पर लगाए जाएंगे। राम भक्तों को इसी मार्ग से होते हुए मुख्य प्रवेश मार्ग यानी यही है, इससे होते हुए राम मंदिर में प्रवेश मिलेगा और भीतर जाकर वो प्रभु श्री राम के दर्शन कर सकेंगे। तो हम कहें कि प्रभु श्री राम के आगमन की तैयारियां लगभग वैसी ही हैं जब वो लंका फतह करके अयोध्या लौटे थे और यहाँ पर प्रशासन की ओर से लगातार तैयारियां, भव्य तैयारियां की जा रही हैं और अयोध्या बदली और बेहद प्रसन्न नज़र आ रही है। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 अयोध्या।